बन्नू में गुवाहाटी गेट के करीब धमाका हुआ है। इसको किस तरह रोका जाए, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का ट्रेंड है। DLA ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अस्करी ऑपरेशन हमेशा एक हसास मौजू रहे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां और सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। खैबर पख्तूनख्वा जो गुज़श्ता 2 दिहाइयों से इस तनाज़े का मरकज रहा, एक बार फिर खबरों में। वादी तीरा और जानी खेल में मुमकिना फौजी ऑपरेशन के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद की मंजूरी ने न सिर्फ सूबाई हुकूमत की सिक्योरिटी हिकमत अमली पर सवालात उठाए, बल्कि सूबाई क़यादत की सियासी संजीदगी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ा। ये सवाल उभरा कि क्या मुज़ाकरात के हक में ये करारदाद वाकई अवामी मफाद की तर्जुमानी करती है या फिर ये सियासी मफादात का महज एक हरबा है। जब फितना अल खवारिज पाकिस्तानी रियासत को गैर इस्लामी और उसके आइन को मुस्तरद करते हैं, तो क्या उनके साथ मुज़ाकरात किसी मस्बत नतीजे तक पहुंच सकते हैं? क्या ये हकीकत नहीं कि तालिबान ने हर अमन मुआहिदे को महज अपने तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए ही इस्तेमाल किया? अगर हम इन आइनी उसूलों को फंसे-फुश डाल भी दें तो उन हजारों पाकिस्तानियों की कुर्बानियों का क्या मतलब रह जाएगा जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुए। बन्नू छावनी पर गुज़िश्ता रोज किए गए दहशतगर्द हमले में 8 फौजी शहीद। फितना खवारिज की पॉलिसी वाज़ेह है कि वो अफगान तालिबान की तर्ज पर एक इमारत कायम करना चाहते हैं जिसमें शरीयत की अपनी तशरीह नाफिज हो और रियासत के आइन और कानून को मुस्तरद कर दिया जाए। ऐसे हालात में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ से मुज़ाकरात के हक में करारदाद समझ से बारतर है। क्या वो तालिबान के गैर आइनी मुतालबात जैसे फाटा इंतजाम की वापसी या अपनी मर्जी की इमारत को तस्लीम करने का इशारा दे रहे हैं? तारीख गवाह है कि तालिबान ने हर बार मुज़ाकरात किए और दहशतगर्दी को मजीद तक़वियत दी। फिर ये कौन सा मुज़ाकराती तस्फिया मुमकिन हो सकता है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आइन और शहरियों के हुकूक पर समझौता किए बगैर मुमकिन है? हमारी हिकमत अमली उसके बावजूद भी है और हम उस पर काम करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे। ये सवाल अहम है कि ऐसे इलाकों में जहां पुलिस सिस्टम नाकाम होता नजर आए, वहां मुस्तकिल अमन कैसे मुमकिन होगा? CTD जैसे इदारे अपनी मौसर कारकर्दगी दिखाने में आखिर क्यों नाकाम रहे? खैबर और बन्नू जैसे अजला में भी बढ़ते हुए वाक़यात और उनकी तादाद ने न सिर्फ अवाम में खौफ व हिरास पैदा किया, बल्कि सूबाई हुकूमत की कमजोरी को भी जाहिर किया। और ऐसी सूरत हाल में क्या ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो पहले ही हजारों जानें कुर्बान कर चुके, उसे मजीद इंतशारी सियासत की भेंट चढ़ा दिया जाए? इस करारदाद को मंजूर करने वाले बहरान से पूछना चाहिए कि उनके नज़दीक मुज़ाकरात किस तरह का हल निकालें, खास तौर पर उन लोगों से मुज़ाकरात जो आपको और आपकी असेंबली को तस्लीम ही नहीं करते। पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा और गवर्नेंस मसाइल। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कुल 636 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 355 फायरिंग के वाक़यात शामिल थे। 142 पुलिस एहलकार और 133 शहरी शहीद हुए, जबकि 214 पुलिस अफसरान और 246 शहरी जख्मी हुए। इसके अलावा 2981 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBOs किए गए, जिनमें 246 दहशतगर्द मारे गए, 739 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 29 इंतहाई मतलूब थे। पुलिस का यह हाल है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों की कमी है। 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक सूबे में हर लाख फर्द पर तकरीबन 145 एहलकार हैं, जो कौमी औसत से कम है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरबियत के मयार में भी कमी है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों में से सिर्फ और सिर्फ 30% को जदीद तरबियत फराहम की जाती है, जबकि बाकी एहलकारों की तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम जैसे चैलेंजेस का मौसर तरीके से ये एहलकार मुकाबला नहीं कर पाते। अब ये इक़दामात सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी हैं, लेकिन क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के रिफॉर्म्स किए ही नहीं गए, इसलिए पुलिस के पास आज भी वसाइल की शदीद किल्लत है। फाटा के इंजमाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन इलाकों में तरक्की और इस्तेहकाम लाने में नाकाम रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबे भी अधूरे हैं। सेहत और तालीम के शोबे में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है।
जबकि रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कोई जामे पॉलिसी नहीं। नौजवान जो बेरोजगारी और गुर्बत का शिकार हैं, शिद्दत पसंद ग्रोहों की तरफ माइल हो रहे हैं। मकामी लोगों को एहसास है कि इंजमाम के बाद उनके मसाइल वही के वही हैं और हुकूमत की जानिब से पुलिसिंग रिफॉर्म, अदालती निज़ाम और बल्दियाती इख्तियारात के वादे पूरे ही नहीं किए जा सके। ये नाकामी न सिर्फ इंजमाम के फवाइद को बेअसर कर रही है, बल्कि इन इलाकों में मजीद बदएतमादी और मायूसी को जन्म दे रही है। इन तमाम हालात में यह आम है कि लाकानूनियत फैलेगी। तालिबान से मुज़ाकरात और नाकामी की मुख्तसर तारीख। साल 2004 शकई मुआहिदा। हुकूमत ने नेक मोहम्मद से हथियार डालने और गैर मुल्की जंगजू निकालने का मुआहिदा किया, लेकिन नेक मोहम्मद ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद दोबारा फौजी कार्रवाइयां। साल 2006 सरारोगा मुआहिदा। बैतुल्लाह महसूद से हमले रोकने पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन तालिबान ने इस वक्फे को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और हमले दोबारा शुरू कर दिए। साल 2008 का स्वात अमन मुआहिदा, इसमें हुकूमत ने फजलुल्लाह से शरीयत के नफाज के बदले अमन का वादा लिया, लेकिन तालिबान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मजीद इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में ऑपरेशन राह रास्त हुआ। 2013 नवाज शरीफ हुकूमत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात हुए, लेकिन तालिबान ने मुज़ाकरात के दौरान FC एहलकार कत्ल किए, जिसके बाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्त का आगाज हुआ। साल 2021-22 इमरान खान की हुकूमत। अफगान तालिबान की सालिसी से जंग बंदी की कोशिश तो हुई, लेकिन फाटा इंजमाम की वापसी और शरीयत के नफाज के मुतालिबात बरकरार रहे। नतीजतन दहशतगर्दी बढ़ गई और अमन कायम ना हो सका। यह करारदाद शायद हतमी तौर पर किसी बड़े फैसले पर असरअंदाज ना हो, लेकिन ये इस बात की अक्कास है कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में संजीदगी का फुकदान है। वक्त की ज़रूरत है कि पुलिस और दीगर इदारों की सलाहियत बढ़ाई जाए, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर जोर दिया जाए और मुतासरा इलाकों में माली वसाइल फराहम किए जाएँ ताकि शिद्दत पसंदी का खात्मा हो। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जब दीगर सूबे तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ एहतजाज और करारदादों तक क्यों महदूद है? क्या वक्त नहीं आ गया कि इस रवैये को बदला जाए और अमली इक़दाम किए जाएँ? हम चाहेंगे कि आप भी इस अहम मौजू पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।